हे व्हाट्सअप गाइस वाचिंग डिफेंस फॉर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ लोग वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो आपको पता होगा हमारे पास काली 5000 एक वेपन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलेरेशन करता है, यानी कि वो एक लेजर वेपन नहीं है, वो एक एनर्जी बीम छोड़ता है। उसी के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ और वेपन्स भी हैं जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, यानी कि ड्रोन्स जो भी आप कह सकते हो, जितने भी ड्रोन्स होते हैं उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है, उसके अंदर के जो फंक्शंस हैं उसको किस तरीके से बंद करना है। तो इस तरीके के सिस्टम्स भी हमारे पास हैं जो कि कई बार आपने देखा होगा किसी स्पेशल इवेंट्स पे वो यहाँ पे शोकेस भी किए जाते हैं, यानी कि यूज़ किए जाते हैं। अब जो है DRDO ने यहाँ पे गवर्नमेंट से करीबन $100 मिलियन मांगा हुआ है इस तरीके के वेपन को डेवलप करने के लिए, जो कि एक्चुअल में लेज़र बेस्ड वेपन होने वाले हैं। यानी कि ये जो वेपन होंगे ये सीधे सीधे लेज़र छोड़कर किसी मिसाइल्स, किसी भी आप कह सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल हो गए या फिर किसी क्रूज मिसाइल हो गए, इन सबको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाले हैं। इस तरीके के जो सिस्टम्स होंगे ये एयरक्राफ्ट में, यानी कि फाइटर जेट्स में। इसके अलावा जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो एयर इंडिया हो गया, इसके अलावा यहाँ पे जो शिप्स हो गए, फ्रिगेट्स हो गए, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, या फिर इंडियन आर्मी के लिए लैंड बेस्ड जो सिस्टम्स हो गए, जहाँ पे आप कह सकते हो कोई मिलिट्री बेस है या फिर कोई ऑयल डिपो है, इन सभी जगह पे ये सारे सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं। जिससे कि होगा क्या कि कोई भी जो बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो, उसकी ट्रेजेक्ट्री में आने से पहले, यानी कि जब वो उसकी रेंज में आ रही है, तो यहाँ पे लेज़र को छोड़कर ही उसके जो अंदर के पार्ट्स हैं उनको यहाँ पे डैमेज कर दें। या फिर आप कह सकते हो जब आप लेज़र वेपन से यहाँ पे कभी हमला कर रहे हो तो यहाँ पे मैटर करेगा कि किस तरीके की जो पावर है वो यहाँ पे आप जनरेट करके दे रहे हो। अभी जो सबसे बड़ी मुश्किलें आ रही हैं इन सभी चीज़ों में, वो चीज़ समझ में आती है कि इतनी पावर कहाँ से देनी है, और जो कूल डाउन का जो टाइम है, यानी कि एक बार जब यूज़ हो जाए तो दूसरे टाइम जब यूज़ करना, उस कूल डाउन के टाइम को यहाँ पे रिड्यूस करना है और वो काफ़ी कम कर देना है। तो इन सभी चीज़ों पे भी DRDO के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। वहीं पे बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि ड्रोनियर एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। तो आपको पता होगा ड्रोनियर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी भी यूज़ करती है, साथ ही साथ कोस्ट गार्ड की भी यूनिट्स यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे एक टेंडर निकाला गया है HAL की तरफ से। तो इस ड्रोनियर एयरक्राफ्ट में जो रेडार यूज़ किया जाता था वो यहाँ का इजरायली रेडार था। तो इस अब इजरायली रेडार को रिप्लेस करके यहाँ पे उत्तम AC रेडार लगाया जा रहा है, यानी कि उत्तम AC रेडार पे ही बेस्ड है वो ये रेडार। मोस्ट प्रॉब्ली ये उत्तम रेडार का ही स्केल डाउन वर्जन है, जहाँ पे TR मॉड्यूल्स की जो संख्या होने वाली है वो 512 के करीब होने वाली है। तो आप कह सकते हो मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे नेवी काफ़ी ज़्यादा देख रही है, जहाँ पे हमारे पास कई सारे एयरक्राफ्ट हो गए हैं, PATI हो गए, रशियन प्लेटफॉर्म हो गया, इसराइली प्लेटफॉर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हम खुद के रेडार से यहाँ पे इक्विप कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है INS विक्रांत की तरफ से। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि INS विक्रांत इसी साल सी ट्रायल्स में जाने वाला है, यानी कि इस साल इसको सी ट्रायल्स में भेजा जाएगा, जिसके जो सी ट्रायल्स हैं करीबन 1 साल तक चलेंगे, यानी कि 2022 या फिर 2023 के मिड तक चलेंगे, और इसके बाद इसको ऑफिशियली कमीशन कर दिया जाएगा इंडियन नेवी के स्क्वाड्रन में। ये सारी चीज़ें PLA को ही देख के की जा रही हैं, यानी कि चाइनीज़ नेवी को ही देख के की जा रही है कि हमारी जो फोर्स है उनके सामने कम ना पड़ जाए। डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे 2030 तक, लेकिन फिर भी वो सारे एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन रीजन में नहीं भेज सकते। लेकिन अब बात कही गई इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो एयरक्राफ्ट रहने वाले, उन्होंने कहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 केस ही रहेंगे, जो कि एडिशनल हमारे पास MiG-29 केस बचे हुए हैं। इसके अलावा टेटबेफ की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 में फाइनल की गई है, और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे 2028 या 29 में ही कर लिया जाए, जिस तरीके से चीज़ों को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। और साथ ही साथ कहा गया है इसमें रुद्रम सीरीज़ की भी मिसाइल्स लगाई जाएंगी, और WVR और BVR में, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज और विद इन विजुअल रेंज, यहाँ पे अस्त्रा के सारे सीरीज लगाए जाएंगे, यानी कि अस्त्रा IR, अस्त्रा Mark 1, Mark 2 और Mark 3, ये सारे मिसाइल्स लगाए जाएंगे, जिससे कि इसकी जो कैपेबिलिटी है, यानी कि BVR की जो कैपेबिलिटी है वो चीज़ें अच्छी रहेंगी। साथ ही साथ इसमें गाइडेड बॉम्ब्स भी लगाए जाएंगे और एंटी शिप मिसाइल्स भी लगाए जाएंगे, जिससे कि आप कह सकते हो जो भी फ्रिगेट्स हो गए, डिस्ट्रॉयर्स हो गए, इनको इजीली हिट किया सकता है। साथ ही साथ ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं कि अगर नेवी ब्रह्मोस NG में इंटरेस्टेड रहेगी तो यहाँ पे ब्रह्मोस NG के भी जो यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पे इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट अपडेट के बारे में। ये अपडेट थोड़ी सी हार्श लग रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आ रही है। तो लॉर्ड ऑस्टिन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया विजिट कर रहे हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरी, तो इनकी तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जो S-400 सिस्टम्स हम परचेज कर रहे हैं रशिया से, अगर वो सारी चीज़ें हम कैंसिल नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम रशिया से वो डील कैंसिल नहीं करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आने वाले समय में, जो कि मेजर डिफेंस पार्टनर की जो हमें टैग मिला हुआ है, तो वो जो टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स हमसे शेयर करने वाला था, वो जो टेक्नोलॉजी है वो अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स हमसे शेयर नहीं करेगा। यानी कि आज के समय में अगर आप देखोगे तो हम आज के समय भी उनसे इंजन की टेक्नोलॉजी मांग रहे थे, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 या फिर एडवांस इंजन्स की भी टेक्नोलॉजी हम मांग रहे थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने देने से मना कर दिया था, और इसके बाद भी वो देने से मना करने वाले हैं। तो इसमें हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और यहाँ पे S-400 सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट हमें है, इस वजह से हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स को जो भी सैंक्शंस लगाने हैं वो यहाँ पे लगा के देख सकते हैं, इसमें नुकसान उनका ही होने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।